कहाँ है मिनी? बुलाओ उसको 1 मिनट। दीदी तो हवेली में नहीं है। हवेली में नहीं है तो फिर कहाँ है? वो जो सिखाने आते हैं ना, निकुम जी, उनके साथ बाहर गई। वो क्या है ना, यामिनी सिंह इनकी दोस्त है। क्यों निकुम जी? इनकी? अरे मैडम आप और मजे ले लो हमारे। एक काम कीजिए, आप खुद ही पूछ लीजिए। बताओ भाई। अरे नहीं, दोस्त वोस्त नहीं है, खाली जान पहचान है। अरे टेंशन की बातें छोड़ो, मुद्दे पे आओ और ये बताओ ससुराल पक्ष से मुलाकात कैसी रही? भाई बढ़िया से बढ़िया में कोई लफ्ज होता है तो वैसी रही। वाह बेटा, सही। और तुम्हें बताएं, शाहीन की जो अम्मी है ना, वो DDLJ वाली सिमरन की मम्मी निकली। एक बार में शाहरुख से इंप्रेस हो गई और हमारी अम्मी के लिए आइसक्रीम और मिठाई बांध के दे रही। अच्छा, तो ससुराल की दावत उड़ाई जा रही है। बेहतरीन। अच्छा, शाहीन काजोल निकली या मंदिरा बेदी? बस भाई यही ट्विस्ट है हमारी कहानी। अपनी DDLJ कभी ना कभी ना तरह ज्यादा भाग रही है। सारा दोस्ती से आगे बात बढ़ती नहीं है। लेकिन हम भी सल्लू भाई के फैन हैं। 52 बार एक बार आधी देखी थी। मैंने प्यार किया देखी है। फ्रेंड बन के कैसे फंसाया जाता है पता है। अब हमारी पिक्चर में बहुत ताली मार ली, तुम अपनी सुनाओ देवदास। है? अबे ऐसे मत बनो जैसे कि तुम कौन बनेगा करोड़पति में आ गए हो और हॉट सीट पर बैठ गए हो। बहुत मेहनत की हो तुमने। जो इंसान कभी आज तक हमारे कहने पर किसी फंक्शन में झांकने तक नहीं गया, वॉच जो उनके कहने पर वहां नागिन डांस करते हुए पहुंच गए। आदम ज्यादा बकैती ना करो। हम क्या अपने मन से गए थे वहां पे? एक बार उनके मन की बात रखने की बात थी इसलिए मान गए, वरना तुम भी हमें जानते हो। ज्यादा आइडिया मत लगाओ। हम दोनों सिर्फ काम करते हैं साथ में, बस। देखो मियां, एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। ये तो बहाना है कपकपी रातों में धड़कते हुए दिलों का, पिघलती हुई आइसक्रीम को खाने का। एक लप्पड़ मारेंगे। ज्यादा ही बकवास सूझी है तुम्हें। बकवास जाओ बे, हमें मत बनाओ। देखे थे हम गेट पे कैसे वो बिना बाइक के चली गई थी और तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए थे। तुमने जो देखा तुम जानो। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं कोई हमें बाय बोल के ही जाए, और ना ही उस सब एक्सपेक्ट करते हैं। दोबारा दोहरा रहे। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की गलत फहमियों को हवा दी जाए। मतलब यामिनी हमारे लिए हमारे प्ले के कैरेक्टर शकुंतला के संदर्भ में मायने रखती है, बस। दोबारा दोहरा रहे। हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं, हम कोई दोस्त वोस्त नहीं। तुम सच में इतने कठोर हो के बनते हो? हैं हम कठोर, जो कहना है कह लो, लेकिन हम तुम्हारा दिल या किसी और का दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर बिताया हमने उनके साथ और शायद पहले से बेहतर समझने लगे, लेकिन बस इतना ही, इसके और कोई मायने नहीं। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। पक्का ना? मिनी लो, काढ़ा पी लो, कुनकुना है। धीरे धीरे पी लो बेटा। माँ आपको पता है ना, हमें ये काढ़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो काली मिर्च कैसे घूम घूम के हमें घूर रही है। और वहां पे दही वड़े और आइसक्रीम खाने को किसने कहा था? मिनी, तुम पापा का कहा क्यों नहीं मानती हो बेटा? पापा जग गए क्या? नहीं, कल से तबीयत थोड़ी खराब है, आराम कर रहे हैं। माँ, कल हमें भी लगा उनका मूड बहुत बिगड़ा हुआ था। कुछ टेंशन है क्या उन्हें? हम रास्ते भर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, एकदम चुप थे और घर आके भी सीधा कमरे में चले गए। माँ, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे कुछ कहा उन्होंने? और वहां तुम्हारे दोस्तों से मिले? नहीं तो कल तो सब नॉर्मल था। आपसे आके कुछ कहा क्या? दरअसल मिनी, तुम्हारे पापा को लगता है कि
वो सब छोड़ना मिनी, आज बस रिहर्सल पे मत जाना। हाँ क्यों? क्यों नहीं जाए रिहर्सल में? अब जी वो मिनी का गला खराब है ना, खांसी आ रही है, तो सोचा कि आज अगर आराम कर ले तो। हाँ तो कोई शो तो अभी है नहीं कि इतना फर्क पड़ेगा खांसी से, और ना ही फाइनल शो है। घर बैठने से अच्छा है जाए और रिहर्सल करें ना, अपनी प्रैक्टिस करें। हाँ दोनों वहाँ नाश्ता लगा दो, हम फ्रेश होके आ रहे हैं। जी हाँ हो तुम लोग, लो बताओ, पूरा घर ढूंढ लिए। देखो 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 हमें काम मिला है, आओ बताओ। देखो देखो मिनी के छठे जन्मदिन की फोटो, जे देखो। हम पुराना संदूक खोले थे कि कुनैन की गोलियां डाल दे, अब पता है हमें काम मिला। देखो जरा जे लो लो, पकड़ो पकड़ो, खोलो इसे और फिर सूंघो। वाओ, इसकी खुशबू तो हमारे परफ्यूम से भी अच्छी है। और ये इतर हम 10 साल पहले खत्म कर दिए थे, पर अभी देखो खुशबू जस की तस है। 10 साल? हम देखो तुम्हें कुछ पता है? जी है ना, ये है तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब 30 साल तक दोनों एक ही थाली में खाते थे, एक ही स्कूटर पे घूमते थे। इतर की दुकान थी इसकी नक्कास में। पता नहीं कौनो छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, तब से शकल नहीं देखी एक दूसरे की। देखो बोलता तो नहीं है, भूला नहीं है उसे अभी तक वो। अभी 2 दिन पहले ही उसकी बात करते करते फिर रुक गया अचानक से। अब नाक भी तो इमाम बाड़े से ऊंची है इसकी। पापा का कोई इतना पक्का दोस्त होगा, हमें तो लगा ही नहीं था दद्दू। हमेशा उनके आसपास काम के लोगों को ही देखा है। जी तो ये भूल जाते हैं हम सब काम के चक्कर में। अच्छा बताओ, दोस्त तो हम सब खुद चुनते हैं ना, फिर उसे कैसे छोड़ सकते हैं? अरे दोस्त तो वही है ना जिसकी दोस्ती तब छूटे जब ऊपर वाले का बुलावा है? तो एक आइडिया आ रहा है हमारे दिमाग में। क्यों ना हम पापा को उनके बर्थडे पे सरप्राइज दे, उनको अखलाक अंकल से मिलवा के। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे 15 साल से नहीं मिले हैं, कहाँ ढूंढोगी तुम अखलाक को? जानते हैं मुश्किल है दद्दू, पर नामुमकिन नहीं है। पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हम उनके लिए इतनी कोशिश नहीं कर सकते? बताओ। तुम कभी अकेली गई हो बाहर? इस शहर में कहाँ क्या है तुम्हें कुछ पता है? कोई दोस्त वोस्त होता तो उसके साथ जाकर ढूंढ भी लेती, अकेले कैसे करोगी? दद्दू, आप अगर किसी को दोस्त मानते हो तो कैसे पता चलता है कि वो आपको दोस्त मानता है या नहीं? ये तो बहुत सरल है। देखो, जब दूसरे का काम आपका काम बन जाए और दूसरा आपके लिए वो सब करने लगे जो वो आमतौर पे दूसरों के लिए नहीं करता है, तब समझो कि दोस्ती एकदम पक्की। अब आपको आना होगा हमारे लिए। हाँ, फाइनल टास्क वाले रोज आपने कहा था कि हम आपसे कुछ मांग सकते हैं। हमें ये चाहिए, निकू, हमारे साथ चलिए प्लीज। क्या आपको वहां जाना है? हाँ। ओ, थी तो सही। वहां पे नक्काश में लाइन से 3 इतर की दुकानें थी। और छुटपन में अम्मी हमको थैला तमा के भेज देती बड़ी मंडी सब्जी लेने के लिए। तब का हल्का हल्का याद है, लेकिन वो सब ठीक है, आप रास्ता बताइए ना। रास्ता, हाँ देखिए, सबसे पहले तो साउथ डायरेक्शन में निकलिए और पहुंचिए हकीम अब्दुल अजीज रोड पर। लेफ्ट से जाना है या राइट से? लेफ्ट से। वहां से जाइए 3-3.5 किलोमीटर आगे तो आपको दिखेगा सलोजा फर्नीचर, ठीक है? वहां से लीजिए लेफ्ट और सीधे तो पहुंचेंगे आप तुलसीदास रोड पर। वो कहाँ है? आपको नादान महल रोड पता है? हाँ। हाँ, तो उसी रोड पर सीधे जाके पहला राइट आएगा, वो मत लीजिएगा। उसके बाद एक राइट आएगा, वो लीजिएगा तो पहुंचेंगे आप शाह मीनार रोड पे।
ये शाम मीना रोड कहाँ है? अभी तो हम आपको रोड बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी तो गलियों में जाना है, कैसे समझिएगा बताइए? हाँ, तुम्हारे दो ही काम रह गए ना जिंदगी में, टाइम पास या टाइम खास। क्यों? अरे तुम तो बहुत ही काम के करतार हो ना, तुम ही कर लो। ये निकुम वहीं पले बड़े हैं, इनसे करवाइए टाइम पास और हम टाइम खास करके आते हैं। अरे यार, अब कल के बारे में पूछेंगे, क्या कहेंगे हम? आपने तो हमारी कहानी ही नहीं पूरी होने दी। वो हम सच में बहुत सॉरी है उसके लिए, आपको इतना परेशान किया और फिर कल ऐसे अकेले छोड़ के हम चले गए। अब क्या बोले? एक्चुअली ना पापा काम को लेकर बहुत परेशान थे कल, पर ना कभी ऐसे करते नहीं है। मत कहिए मत कहिए। हाँ, हमें पता है वहाँ क्या हुआ था। हम तो उनकी जगह होते तो शायद उसको और बुरा हाल करते। ये आजम क्या बोल के गया आपको? वो ये देखिए, ये ना अखलाक अंकल है, पापा के दोस्त। बचपन में आपने कभी देखा होगा शायद। हमने नहीं देखा है इन्हें कभी। ये कौन है? ये हम है। आपके बाल हैं चिड़िया का घोंसला। सॉरी, एड्रेस तो हम नहीं बता पाएंगे। पर हम अपनी रिहर्सल्स के बाद चले जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। फिर भी नहीं बता पाएंगे, मतलब बता ही नहीं पाएंगे। अब तो हम खुद आपके साथ चलेंगे आपके अखबार अंकल को ढूंढने। सच? पर आप ये सब छोड़ के बीच में ऐसे परेशान मत होइए प्लीज। वहाँ का माहौल ऐसा है ही नहीं कि आप अकेले वहाँ जा सकें, और यहाँ ऐसा कोई है नहीं जो आपकी इसमें मदद कर पाएगा। थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू आपका। चलिए फटाफट निकलते हैं। अभी तुरंत? बर्थडे कल ही है ना, या अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर दी? आइए। हमको सब समझ में आ गया है कि मिनी ने डेबिट कार्ड किसके लिए इस्तेमाल किया और रंग किसके कहने पे बदल रही है वो आजकल, ये भी समझ में आ गया है। तुमसे कहा था ना हमने, ये नाटक ग्रुप वाला ही कोई है। आते हैं हवेली से। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो हम कार से ले चलते ना आपको, और वैसे भी उत्तम मामा ने बोला था कि आपको कहीं अकेला ना जाने दें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम पास ही में जा रहे हैं, प्ले के काम से जा रहे हैं ना। आप गाड़ी में ही रुकिएगा। हम अपना मोबाइल भूल गए, एक मिनट अभी आते हैं। हाँ, शौकस, वाह बेटा, रिहर्सल विहर्सल छोड़ के शहर की खाक छानने की तैयारी है। अबे तो क्या अकेले भेज दें उसे वहाँ, उस इलाके में? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो हमेशा अपने ऐसे कलीग्स की आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करते हैं, क्यों? अच्छा, तो ऐसे आ रहे हो? हम तो ऐसे ही आते हैं भाई। बेटा तुम जैसे भी आते हो, समझने वाली बात इसमें ये है कि इसमें तुम्हें जो मतलब निकालना है निकाल। उसे वहाँ काम है और उस काम के लिए सबसे बढ़िया आदमी हम हैं, वरना तुम्हें भेज देते। समझे? फिर से कह रहे हैं, हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं, दोस्त नहीं है। उधार की बाइक, आजा मैं हवाओं में उड़ा के ले चलूं, तू ही तो मेरी कलीग है। बेटा रेडियो बंद करो अपना और ये बताओ जा कहाँ रहे हो? बस छोड़ो, वो पार्टी वाली जगह पर शाइन ने बुलाया है। और वहाँ कौन होगा आज? बस समझा करो, हमारी रात की हैंडसमनेस ने सोने नहीं दिया होगा, इसलिए अकेले मिलने के लिए बुलाया है।
अब बोलो। रईसों वाली जगह भाव नहीं मिलेगा। हाँ, ठगास। अरे जरा चौक तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, आओ, टंकी खाली, बैठो। हाँ। दोस्त, कलीग, रिक्शा वाले, मुच्छड़, अंकल, रुको। जरा आराम से बैठिएगा। पिछली बार जब आप बैठी थी तो शहर में दंगे भड़क गए थे। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारे लिए टू मच किया, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। ये लीजिए। कुछ देकर वापस नहीं लिया जाता, ये आपका है और आपका ही रहेगा। सही है। वैसे भी हम इतनी आसानी से कहाँ वापस करने वाले थे। हाँ, जरूरत भी नहीं है। अब वो जो अभी आपके साथ यहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, घर से ही है ना? अनवर अली? नहीं, वो ये टेंट और केटरिंग का काम संभालते हैं। लेकिन उनको देख के लग रहा था जैसे आपसे कुछ और भी काम है। बिल्कुल नहीं, हमसे नहीं, बाजी से था। पर अब अच्छा, दरअसल अनवर अली और बाजी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर आप तो समझते हैं ना, अनवर अली की फैमिली और हमारी फैमिली की कोई बराबरी थी ही नहीं, तो कोई बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब जीजा जी तो मिले ही हैं, परफेक्ट हस्बैंड, मतलब दूल्हा हो तो एकदम उनके जैसा। परफेक्ट हस्बैंड। बंसी, यहाँ आओ। जी कहाँ है बिनी? बुलाओ उसको 1 मिनट। जी, दीदी तो हवेली में नहीं है। हवेली में नहीं है तो फिर कहाँ है? वो जो सिखाने आते हैं ना, निकम जी, उनके साथ बाहर गई। कार्बोरेटर में भी कचरा आज ही आना था। तो लाजिम कैसे पूछ बना हुआ था ना। एक दिन हम बिन बताए खुद से ही मिलने को आए। निकुम जी, आपने यामिनी सिंह का गाना सुना है कभी? आय हाय, इतना भद्दा गाती है, क्या बताए। अरे मैडम, बिना सुने ही बोल रहे हैं। कभी सुना भी है आपने उन्हें? अरे भाई साहब, हम तो इन्हें चिढ़ा रहे थे। वो क्या है ना, यामिनी सिंह इनकी दोस्त है। क्यों निकुम जी? इनकी? अरे मैडम, आप और मजे ले लो हमारे। अरे एक काम कीजिए, आप खुद ही पूछ लीजिए। बताओ भाई। अरे नहीं नहीं, दोस्त वोस्त नहीं है, खाली जान पहचान है। बाकी समझदार तो दिख ही रहे हो, पता ही होगा एक लड़का और लड़की कभी
दोस्त नहीं हो सकते। अरे ओ हेलो भैया, मोटरसाइकिल तैयार है आपकी। हाँ हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आइए। हेलो। हाँ मिनी बेटा, कहाँ हो अभी तुम? हवेली में ही है पापा, और कहाँ होंगे? अच्छा बेटा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस सोचा फ्री हो गई हो तो साथ ही घर चलते हैं। नहीं, अभी टाइम लगेगा। आराम से आओ, आराम से। ठीक है, रखते हैं। जी पापा।